Good morning, students. In today's topic, we will discuss about long-term sources of business finance. Finance, which is required for more than 3 years, more than 5 years, is known as long-term finance. So, medium फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए कौन कौन से सोर्सेस को यूज किया जा सकता है? वैसे तो देयर आर सो मेनी सोर्सेस, बट मेन 3 सोर्सेस जिस पे डिफरेंसेस भी कर रहे हैं आपको और जिसमें मीनिंग और फीचर्स भी करने हैं, तो वो 3 मीनिंग आज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर. इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर is a part of share capital of a company. एक कंपनी की शेयर कैपिटल का एक हिस्सा है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 70 लाख रुपीज are divided into 7 lakh shares of ₹10 each. 10 रुपए के शेयर में 7 लाख टुकड़े कर दिए गए उसके, ठीक है. अ कंपनी हैज टू इशू इट. शेयर मतलब हिस्सा, तो इक्विटी शेयर इज अ डॉक्यूमेंट, इज अ डिनोमिनेशन ऑफ शेयर, इज अ डिनोमिनेशन ऑफ कैपिटल वैल्यू which is issued by the company to the public for inviting them to accept the share and to invest the money in the business, कि वो अपना पैसा बिजनेस में लगाएं, उन्हें इनवाइट करना, ठीक है. सो जो पर्सन वो शेयर्स परचेज करते हैं उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर कहा जाता है, ठीक है. इट इज अ परमानेंट कैपिटल. इक्विटी शेयर इज अ परमानेंट कैपिटल. परमानेंट कैपिटल का मतलब है which is issued at the time of starting of a company and paid at the time of winding up of the company, ठीक है. कंपनी के बिगिनिंग पर इशू की जाती है, कंपनी के वाइंड अप पे इसकी पेमेंट होती है. ड्यूरिंग द लाइफ इन्हें रिटर्न किया ही नहीं जा सकता. डिविडेंड इनका फिक्स नहीं होता. जिस तरह से अगर हम लोन बोरो करते हैं तो हमें उस पर इंटरेस्ट देना होता है, इसी तरह से अगर हम पब्लिक को शेयर्स के लिए इनवाइट करते हैं तो उस पर जो पे करना होता है उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं. और उस शेयर का, इक्विटी शेयर का डिविडेंड का परसेंटेज फिक्स नहीं होता कि 10% है, 20% है, 30% है. नो फिक्स्ड, बिकॉज ऑनर है ना. ऑनर के लिए कभी कम बचा कभी ज्यादा बचा, तो बिजनेस में जो बचेगा वही तो लेगा मालिक. जितना प्रॉफिट अर्न करेगा वही तो होगा ना. सो रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड फॉर इक्विटी शेयर. द पर्सन हु इज हैविंग दैट शेयर इज नोन एज इक्विटी शेयर होल्डर, एंड द कैपिटल, the money that we arrange through issuing these shares is known as equity share capital. उसको क्या बोला जाता है? इक्विटी शेयर कैपिटल बोला जाता है. कंपनी में देखो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंपल कैपिटल होती है, कैपिटल वर्ड इज यूज्ड, लेकिन कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल यूज किया जाता है टर्म को, ठीक है. अब इसके बाद ये बता दें कि ये शेयर होल्डर्स ऑनर्स होते हैं कंपनी के. ये तो बताया था मैंने आपको. अब ऑनर्स होते हैं तो उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने में, कंट्रोल करने का पूरा राइट होता है. दे कैन टेक डिसीजन, दे कैन इंटरफेयर इन ईच डिसीजन, राइट. सो इक्विटी शेयर होल्डर हैज 100% right to interfere in the decision, to control the management affairs, right. voting right होता है. one share one vote नहीं, one person one vote follow किया जाता है. now second point is preference shares. preference share is another type of share capital which is issued by a company
फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड, जिसका टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है, इसका कंपनी के वाइंडिंग अप से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी के वाइंडिंग अप से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रेफरेंस शेयर इज दैट कैपिटल विच इज इशूड बाय अ कंपनी फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड, जिसका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है कि इसको कितना रेट मिलेगा वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। और जो ऑनर्स बिल्कुल भी नहीं होते, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी, इसलिए उन्हें कंट्रोल करने में, मैनेजमेंट अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने में, इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं होता, ठीक है। सो शेयर्स का ही टाइप है, लेकिन 10% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर, जो रेट है डिविडेंड का कि इसके बदले में कितना परसेंट मिलेगा वो पहले से ही डिसाइड किया जाता है। और एक प्रेफरेंस शेयर्स की एक और डेफिनेशन है, वो क्या कि हु हैव प्रेफरेंस इन ईच एंड एवरी मैटर फॉर टेकिंग डिविडेंड एंड फॉर फाइनल पेमेंट ऑल्सो, ठीक है। जिन्हें हर चीज में प्रेफरेंस होती है कि जब भी डिविडेंड की पेमेंट की बात होगी तो इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को पे किया जाएगा, जब भी फाइनल पेमेंट की बात होगी तो इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को पे किया, नाम में प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस तो मिलेगी, राइट। नाउ थर्ड इज डिबेंचर। डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से अगर इंस्टॉलमेंट्स में हम लोन ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं पैसा, तो उन्हें डिबेंचर्स कहा जाता है। इसका भी परसेंटेज फिक्स्ड होता है, रेट फिक्स्ड होता है, तो इस पर क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट। इसके भी स्मॉल डिनोमिनेशन दिए जाते हैं। सपोज 10 लाख रुपीज रिक्वायर्ड है 5 इयर्स के लिए, तो 100 के 10,000 डिबेंचर्स बना दिए गए, 100 रुपी ईच, ठीक है। सो इट इज अ लोन टेकन फॉर फिक्स्ड टाइम पीरियड फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए जो लोन लिया जाता है वो डिबेंचर कहलाता है। इस अमाउंट को भी पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया जाता है। टोटल एक्सटर्नल फंड्स है, कंपनी की मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इस पर क्योंकि ये लोन है इसलिए फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट पे किया जाता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड बिफोर इक्विटी, बिफोर प्रेफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटरेस्ट that is a charge against profit, that is a compulsory expense, is paid in P&L account on debentures, ठीक है। So it is a borrowed capital and these are owners funds, right? So these three words are two very important to be learnt by you and can be asked in the examination in any way, the difference or by the meaning or features or anything, right? So you have to do this topic very carefully. Thank you very much.